गौरा भी देंदा रहा ना, साल 150-200 साल पहले भी आप मेरी वफादारी करते पे ने, अपने रब नूं छड्ड के मेरे अहकामात दी जिहड़ी है ओहदी पासदारी करते पे ने। लिहाजा लै भी तेरे इन्ने मरबे जमीन, तेरे इन्ने मरबे जमीन, इवन रियासतां दे मालक बना दिते, गवर्नर बना दिते। ये ही है जिहड़ा उस वक्त, और ये नबियां नूं नागवार, अल्लाह नूं तो वैसे ही नागवार है ना जी, नबियां ने भी नागवारी का इजहार किया। और बाद से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और रथों के साज बनवाएगा, और तुम्हारी बेटियों को गंदन और बवर्चन और नान पुज बनाएगा, और तुम्हारे खेतों, ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा। इत्थे जो गोरा आया साड़ी इस सरजमीन के उत्ते, उन्हें आके की किया है? उन्हें तुहाडे खजाने ही तो इत्थों लैके गया है, तुहाडे उत्ते आके हुकूमत की, तुहाडे बेटे बेटियां नूं उन्हें अपना गुलाम बना लिया। जिन्हें ज्यादा वफादारी की थी उन्होंने ओहदा सरबराह बना दिता, और वही फिर जुल्म ढांदा रहा तुहाडी कौम दे उत्ते। इत्थे सारा कुछ ही देखिया ना, ते उदों भी मुट्ठी भर, और अज भी तुसीं देख लो, उस वक्त भी ते अज भी मुट्ठी भर जमात जिहड़ी कलील जमात रजिस्ट करती रही, मजाहमत करती रही। आगे फरमाया, और पाकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खाजों और खादमों को देगा। जिन्नियां गद्दियां ने, वड्डियां वड्डियां गद्दियां ने, उन्होंने सारा बायोडाटा खोल के देख लो, आ मखदूम क्रैशी वगैरह जिन्हें भी ने, तो पता चल जाएगा कि उन्हें तुहाडी कौम ने कीता की, उन्होंने बाबा अजदाद ने कीता की। उन्होंने मुखबरियां कीतियां, तारीख उठा के देखो, अज तुसीं खोलो गूगल करो, तुहानूं पता चल जाएगा। उन्होंने इवज उन्होंने नवाज दिता गया, और पूरे पूरे इलाके उन्होंने थले दे दिते गए, और अज वो खा रहे हैं बैठ के, अज खा रहे हैं। और खादमों का देगा, और तुम्हारे नौकर चाकर लोंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा, सो तुम इसके गुलाम बन जाओगे। ये बादशाही निजाम का सिस्टम दसाया जा रहा है, और तुम उस दिन में उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावंद तुमको जवाब ना देगा। अज तुसीं असीं की कुछ नहीं करते पे, वाह बेला भी करते आ, अल्लाह के दुआ भी करते आ, अल्लाह सानू माफ कर दे। लेकिन जिस वक्त वक्त सी उदों तो अपन गर्दना उन्होंने सामने झुकाइया हुई सन, उदों तो यही कहने हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दिता, अल्लाह के हकामात तो रूह गर्दानी करके असी जिहड़ा गैरां दा जिहड़ा सी दुनिया के निज़ाम के ताबे अपनी जिंदगियां गुजारनी शुरू कर दी। अल्लाह तबारक तआला फिर नहीं सुनेगा। और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावंद तुमको जवाब ना देगा। तो भी लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं हम तो बादशाह ही चाहते हैं। इन्नी गल तो बाद भी कि नबी नसीहत करता पाया, नबी अपने रब दे अहकामात बयान करता पाया खोल खोल के, लेकिन उस कौम ने नहीं तस्लीम किए। जो आगे क्या जी, हम तो बादशाह ही चाहते हैं, जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और कौमों की मानंद हों, और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। खुदावंद ने शमूएल को फरमाया, तो इनकी बात मान ले और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। जब सारी गल अल्लाह तबारक तआला दी बयान कर दी थी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने, तो इसके बावजूद उन्होंने अखीर ते यह गल सी कि जो मर्जी हो जाए, साढ़े बेटियां बेटे गुलाम बनते तो बन, असी उन्होंने अपना अगे अगे दौड़ते हैं तो दौड़िए, वो अपने अहकामात जारी करे तो करे, लेकिन सानू बादशाही चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में साड़ी जान छड्डो। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर कहता है कि नहीं, फिर मैं इन्हां दी गल किस तरह सुना, इन्हां ते एक्चुअली मेरे तो हकारत की है, मेरे अहकामात तो रूगर्दानी की है। आगे जी फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जब तुमने देखा बनी अमून का बादशाह नाहस तुम पर चढ़ आया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। इतने भी गल की थी। तो फिर उथे भी इन्होंने की किया, हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, कोई बादशाहत करे। तो उथे भी शमूएल ने फरमाया, हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह थे। पहले भी ऐसी हरकत करते रह रहे थे। वो याद कराया शमूएल अलैहिस्सलाम ने कि याद करो कि इस तो पहले भी एक बनी अमून बादशाह सी,
وہ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਦੌੜਿਆ ਸੀ کہ تھی ادو بھی یہ ڈیمانڈ کی سی. سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی. دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے. اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر. پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا. جڑا بادشاہ مقرر کر دیتا اگر اللہ کے حکموں کے تابع زندگی گزارے گا تو ٹھیک ہے، تو پھر خیر ہی خیر ہے. اگر انہیں بھی اللہ کے حکموں تو روح گردانی کی اور دور بھج گیا، وہ بھی نس گیا، تو پھر دس دیتی وہ بھی منظر پیش کر دیتا کہ پھر سرکشی کرنے والے کا انجام کی جاتا ہے. تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، پھر اللہ کی مدد و نصرت نہیں آئے گی. جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لو گے اور دیکھ بھی لو گے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی. ایک شرارت سی نہ ہے کہ اللہ کا ایڈا خوبصورت نظام اور اپنے آپ بھی غلامی چ دے دیتا اور اپنے اولاداں بھی اپنی نسلاں بھی، اور اللہ دے احکامات تو روگردانی کی تھی. تو یہی گل دسی، اور تم جان لو گے اور دیکھ بھی لو گے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی. اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہروں. کیونکہ اللہ نے کہہ دیتا نا چل ٹھیک ہے یہ گل کہندے نے تو پھر مان لا. بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا. اس کے باوجود تسلیم نہیں کیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تسلیم نہیں کیتا کہ جو تم کہہ رہے ہو، لیکن اللہ رب العزت کا جڑا حکم ہے وہی میرے اتنے لاگو ہونا ہے. تو میں وہ مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ مطابق چلنا، اور سیدھی راہ تمہیں میں دستا رہنا جنی دیر تک میری زندگی ہے.